एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। साथियों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से आप ट्रस्ट वॉलेट से अपना जो डॉलर है, जो आपकी डाई है, उसको सेल करके और अपने बैंक अकाउंट में आईएनआर क्रेडिट कर सकते हैं। उसका एक प्रोसेस हम जानेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट को ओपन कर लीजिए। मैं यहाँ पे अपना सिक्योरिटी की लगा रहा हूँ एंड इस वक्त मेरे पास 235 डाई अवेलेबल है। सो मैं इसमें से 100 डाई को सेल करके आपको बताता हूँ। एक प्रोसेस हम करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे डाई को यूएसडीटी के अंदर में स्वैप करना है, यानी उसको चेंज करना है। बिकॉज़ मैं यहाँ पे बाइनेंस एक्सचेंज को यूज़ करूँगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। वहाँ पे डाई कॉइन अवेलेबल है, बट पॉलीगन की ब्लॉकचेन के ऊपर अवेलेबल नहीं है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आपने कहीं पर भी फ़ंड को ट्रांसफ़र करना है तो सेम ब्लॉकचेन का इस्तेमाल आप करेंगे। हम यहाँ पे पॉलीगन की ब्लॉकचेन को यूज़ करते हैं। ये आप देखिए, डाई जो कॉइन है ये पॉलीगन की ब्लॉकचेन पे है। सो पॉलीगन की ब्लॉकचेन से ही हमको ट्रांसफ़र करना है। सो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं डाई को यूएसडीटी में स्वैप कर लूँगा। मैं आपको दिखाता हूँ। या आप मैंने डाई पे क्लिक किया और यहाँ पे जो 3 एरोज, सेंड, रिसीव और स्वैप, तो मैं स्वैप पे क्लिक करता हूँ। देन अब यहाँ पे मैं यूएसडीटी को सिलेक्ट कर लूँगा। ये मैंने यूएसडीटी, ये भी पॉलीगन वाला यूएसडीटी ही करना है। ब्लॉकचेन का विशेषकर हमेशा ध्यान रखिए। मैं यहाँ पे 100 डाई मैंने टाइप किया। मैं यहाँ पे यूएसडीटी 100 टाइप कर लेता हूँ। आई थिंक कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं इनके अंदर में। सो अब मैंने यहाँ पे स्वैप किया। मैं कंफर्मेशन करता हूँ, सिक्योरिटी कोड लगाऊंगा। कुछ ही टाइम के अंदर में ये जो स्वैप है ये हो जाता है। बहुत बार जस्ट सेकेंड हो जाता है, कभी कभी 5-10 सेकेंड का हो सकता है कि वक्त लगे। सो हम एक बार वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, अप्रूव हो चुका है ना। मैं इसको क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कंप्लीट है। अब मैं वापस बैक आता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे, मैं इसको रिफ़्रेश कर लूँगा ना, तो रिफ़्रेश में शो हो जाएगा। ये आप देखिए, जो मैंने 100 जो डाई मैंने अभी स्वैप किया, सो वो यहाँ पे मेरे पास यूएसडीटी में आ चुका है। अब मुझे यहाँ से एक्सचेंज के ऊपर में सेंड करना है। सो मैंने यूएसडीटी पे क्लिक किया, मैं सेंड पे क्लिक करूँगा। अब मुझे यहाँ पे एक एड्रेस डालना होगा। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ बाइनेंस के ऊपर में। हम बाइनेंस को ओपन करते हैं और ये बाइनेंस का होम पेज है। हम सब यहाँ पे वॉलेट पे, आप नीचे में देख रहे हैं, होम के बाद मार्केट, ट्रेड, फ्यूचर। सो राइट साइड में वॉलेट है, इस पर हम क्लिक करेंगे और वॉलेट पे क्लिक करके हम यहाँ पे स्पॉट के अंदर में, हमेशा बाइनेंस पे जो भी लेन देन होती, ट्रेडिंग्स होती, वो स्पॉट में होती। तो मैं स्पॉट पे क्लिक करेंगे और ये आप देखिए ऊपर में यूएसडीटी मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे 122 यूएसडीटी बाइनेंस में भी रखा हुआ है, लेकिन मैं आपको वहीं से कंप्लीट प्रोसेस दिखा रहा हूँ। सो अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे डिपॉजिट होगा, है ना। ट्रस्ट वॉलेट से विड्रॉल होगा, यहाँ पे डिपॉजिट, तो मैं डिपॉजिट पे क्लिक करूँगा। एंड अब देखिए यहाँ पे ब्लॉकचेन है। सो हमें हर ब्लॉकचेन दिखाई देगी। यहाँ पे हमें पॉलीगन की ब्लॉकचेन का एड्रेस चाहिए। ये एड्रेस है, मैं इसको कॉपी कर लूँगा एंड वापस हम चलते हैं अपने ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर। सो वो एड्रेस मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। मैक्सिमम मेरे जो डॉलर्स है उनको मैं यहाँ पे मैंने मैक्स कर दिया। मैं कंटिन्यू करूँगा, राइट साइड में ऊपर कोने में कंटिन्यू है। कंटिन्यू करके एंड मैं इसको यहाँ से कर दूँगा कन्फर्मेशन। ये मैंने कन्फर्मेशन कर दिया और कुछ ही टाइम के अंदर ये अप्रूव हो जाएगा। हम इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ये यहाँ से मेरा ट्रांसफ़र हो चुका है। अब हम वापस बाइनेंस पे चलते हैं। साथियों, बाइनेंस के ऊपर में वो जो मैंने अभी $100 ट्रांसफ़र किया है, उसको आने में करीब 3 से 5 मिनट का समय मैक्सिमम लग सकता है। बड़ी बार 2 से 3 मिनट में भी आ जाता है। सो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, हम कुछ टाइम वेट कर लेते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। ये आप यहाँ पे देख भी सकते हो, हमने वहाँ से $99.98 जो है डिपॉजिट किया है ना, ट्रस्ट वॉलेट से ट्रांसफ़र किया है।
सो बाइनेंस पे डिपॉजिट हो रहा है। तो ये यहाँ पे कुछ टाइम लेता है कंफर्मिंग का। सो ये कुछ ही देर के अंदर में कंफर्म हो जाएगा, इसलिए हमको यहाँ पे 2 से 3 मिनट वेट करना है। तो साथियों, अभी हमने करीब 3 से 4 मिनट वेट किया और जो डिपॉजिट हमने किया था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे डॉलर को सेल करने के लिए स्पॉट से फंडिंग के अंदर में ट्रांसफ़र करना है। सो ये आप देखिए, यहाँ पे ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, आप यहाँ पे ट्रांसफ़र पे क्लिक कीजिए। सो ऊपर में स्पॉट और नीचे फंडिंग। अब यहाँ पे BTC दिखाई दे रहा है, हमें इसकी जगह USDT को सिलेक्ट करना है। और मेरे पास में जितना डॉलर अगर मैं मैक्स करूँगा तो पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा, बट हम $100 यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं स्पॉट के अंदर। ये मैंने ट्रांसफ़र किया। तो अब मैं यहाँ पे ऊपर में अगर देखूँगा तो फंडिंग के अंदर में $100 मेरे को यहाँ पे शो कर रहा है और अब मैं इसको सेल कर सकता हूँ। सो हम जाएंगे यहाँ पे, आप देख लो P2P एक ऑप्शन है, आप यहाँ से भी जा सकते हो। बाकी आप यहाँ पे होम पेज पे आओगे तो भी यहाँ पे P2P ट्रेडिंग है, आप इसको भी क्लिक करके आप यहाँ पे जा सकते हो। अगर आपने अभी बाई करना है तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। एट ए टाइम की जो लाइव रेट है वो आपके सामने है। अगर आप बाई करेंगे तो ये देखिए, अलग अलग अमाउंट के ऊपर में अलग अलग रेट्स है ना। और बहुत सारे ब्रोकर्स है यहाँ पे जो आपको डॉलर यहाँ पे दे सकते हैं। सो आप यहाँ पे बाई भी कर सकते हैं डॉलर, आप यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं। हर दिन इनकी प्राइस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है। हम यहाँ पे सेल पे क्लिक करेंगे, सेल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, सो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे फ़िल्टर हम कर लेंगे, हमें कितना डॉलर हमें सेल करना है ना। सो ये आप देखिए राइट साइड में यहाँ पे ऊपर में फ़िल्टर का ऑप्शन है, हमने इसको क्लिक किया। सो हम यहाँ पे जो INR है वो INR हम यहाँ पे लगा देंगे। 100 जो डॉलर है उसका INR आई थिंक तकरीबन मान लीजिए मैं 8,700 अगर लगाता हूँ तो कितना डॉलर होगा, और अभी हम चेक कर लेंगे। एंड UPI के थ्रू मैं पेमेंट लूँगा यहाँ पे, और इंडिया आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, कन्फर्मिंग आप करते हैं। तो अब यहाँ पे वो सारे ब्रोकर्स हमें दिखाई दे रहे हैं जो 8,700 मेरे को देंगे और मेरा डॉलर बाई करेंगे 8,700 का डॉलर्स। सो हम यहाँ पे बेस्ट रेट हम यहाँ पे देख लेंगे कि कौन हमें अच्छी रेट्स दे रहा है। सो सबसे पहले ऊपर वाला जो व्यक्ति है यहाँ पे, ये DKT मेटावर्स, इसी को हम करते हैं सिलेक्ट, बिकॉज इसके वॉलेट के अंदर में 410 USDT भी है। एंड इसकी जो ट्रेड है 913 ट्रेड है और 97.2% सक्सेसफुली है इसकी ट्रेड। सो हम इसी को सेल करते हैं। हमने यहाँ पे सेल पे क्लिक किया और अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि कितना हम बेचना चाहते हैं। मान लो $100 हम कंप्लीट बेचना चाहते हैं, तो मेरे को देखिए यहाँ पे मिलेगा 8,659 रुपया मुझे मिलेगा। मैं $100 को सेल करूँगा। अब मैं यहाँ पे सेल पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे मैंने जैसे ही सेल पे क्लिक किया, प्लीज़ सेलेक्ट पेमेंट मेथड। सो मुझे यहाँ पे पेमेंट, सॉरी मैंने यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे सिलेक्ट पेमेंट है ना, इसको मुझे सिलेक्ट करना है, यानी मुझे ये पेमेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। मेरा इस UPI एड्रेस के अंदर मुझे पेमेंट चाहिए। सो अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे दिखाई मुझे दे देगा। एक शख्स है जो बायर्स है, उसका नाम है नितिन मोटवानी, ये मेरे डॉलर को बाई कर रहा है। सो अब ये मेरे फ़ोन पे के अंदर 8,659 रुपये ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे ही वो ट्रांसफ़र कर देंगे, देन उनके पास में एक पेमेंट ट्रांसफ़र का ऑप्शन आता है। वो जैसे ही क्लिक कर देंगे, मेरे को यहाँ पे पेमेंट रिसीव्ड के ऊपर क्लिक करने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे पेमेंट रिसीव्ड को क्लिक नहीं करूँगा। पहले मैं अपना INR चेक करूँगा कि उन्होंने मेरे फ़ोन पे के अंदर में पैसा ट्रांसफ़र किया है कि नहीं किया है। ये आप देखिए, जस्ट ही मैं जैसे आपको बात कर रहा था और ये ऊपर में आप एक्सिस बैंक का मैसेज भी आप देख पा रहे हैं।
पेमेंट रिसीव्ड का ऑप्शन आ गया, बट मैं फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ, राइट। सो मैंने यहाँ पे इसको मिनिमाइज़ किया और हम फ़ोनपे पे चलते हैं। फ़ोनपे के अंदर में मैं हिस्ट्री में जाता हूँ। ये आप देखिए वही शख्स जिन्होंने ये यहाँ पे इन्होंने 8,659 रुपीज़ इन्होंने मेरे को ट्रांसफ़र किया है। ये मेरे पास में अमाउंट आ चुका है और अब मैं वापस चलता हूँ अपने बाइनेंस की उसी के ऊपर में। सो अब मैं यहाँ पे मैं चाहूँ तो इन शख्स से मैं बातचीत भी कर सकता हूँ। अगर पेमेंट नहीं आता है तो मैं चैट के माध्यम से मैं यहाँ पे इनसे बात भी कर सकता हूँ। मैं इनको लिख देता हूँ ओके, है ना। सो अब मैं यहाँ पे इसको करता हूँ पेमेंट रिसीव्ड को मैं क्लिक करता हूँ। आई थिंक शायद उन्होंने ही कॉल किया होगा कि सर मैंने पेमेंट ट्रांसफ़र कर दिया है। मैंने रिसीव्ड को क्लिक किया एंड यहाँ पे ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आई हैव रिसीव्ड द करेक्ट अमाउंट। इसको मैं क्लिक करके कंफर्म कर दूंगा एंड अब मेरे फ़ोन के ऊपर में OTP आएगा, बिकॉज़ बाइनेंस के ऊपर में जो आपका बैंक अकाउंट है, बाइनेंस पे जो आपने अकाउंट क्रिएट कर रखा है वहाँ पे जो नंबर आपने डाला हुआ उस नंबर पे वो आएगा। सो ये आप देखिए मैंने पेमेंट रिसीव किया और मैंने अपना $100 उनको सेल कर दिया है, यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। सो हम यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से अब मैं वापस बैक आता हूँ और आप देखना फंडिंग में जो मेरा पैसा था वो वहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुका है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, $0 आ चुका है। सो इस तरीके से आप अपना जो डॉलर है उसको INR में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल प्रोसेस है और आप सब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।